आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है मांडू किले में सुप्रसिद्ध बाज बहादुर महल के बारे में। हम बाज बहादुर महल के अंदर चलेंगे और इसके बारे में जानकर हासिल करेंगे असल में ये महल कैसा है। यह महल काफ़ी भव्य और बहुत ही खूबसूरत है ऐसा कहा जाता है, लेकिन फिर भी हम अंदर चलकर इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर जो है कि आपको टिकट लगेगी, वह 2500 रुपये की टिकट लगेगी, जिससे आप दो महल जो है कि देख सकते हैं कितनी बड़ी मोटी मोटी जो है कि दीवारें जो है यहाँ पर बनाई गई हैं बड़े बड़े पत्थरों से। कुछ सीढ़ियाँ जो है कि चढ़ने के बाद जो है कि फिर कुछ सीढ़ियाँ जो है कि हमें चढ़नी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से बाज बहादुर का जो है कि महल का गेट जो है कि हमें दिखाई दे रहा है। वहाँ पर हम चलेंगे और मांडू के सबसे सुप्रसिद्ध, इसमें कई सारे लोगों की अलग अलग तथ्य और अलग अलग कहानियाँ हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। कहा जाता है कि यह बहुत ही सुप्रसिद्ध संगीतकार भी हुआ करते थे और कई सारे और बहुत ही अच्छे बहादुर योद्धा भी हुआ करते थे। तो इनके बारे में क्या ऐसी बातें हैं जो आज भी लोग जो है मांडू या मध्य प्रदेश में जो है कि इनकी कहानियाँ और जो इनकी जो है कि आज भी चर्चा होती है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें ये दिखाई दे रहा है, लाल बलुआ पत्थरों से यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, और पुरातत्व विभाग ने वहाँ पर गेट भी लगाया है। असल में पहले कुछ और ही गेट होता होगा, लेकिन अब लोहे की गेट लगाई गई है और यहाँ पर लिखा गया है बाज बहादुर महल। देख सकते हैं यहाँ पर 15वीं शताब्दी में यह शायद बना हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बाज बहादुर महल, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से यह बना हुआ है पूरा। यह बहुत ही खूबसूरत सा महल है जिसके अंदर हम चलेंगे। इसके अंदर कई सारे इसके अंदर बाग है और कहा जाता है कि यहाँ पर जो है कि जो आवाज़ें हैं वो गूंजती हैं, जैसे इको साउंड होता है, बहुत दूर तक आवाज़ें गूंजती हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत सा यह बना हुआ है, जो और भी बहुत ही इस चीज़ को जो है कि और भी एक अच्छी जो है कि कह सकते हैं सुंदरता जो है कि प्रदान करती है। तो हम अंदर चलेंगे। ये देख सकते हैं ये गेट लगा हुआ है जो पुरातत्व विभाग की तरफ से लगा हुआ है और यहाँ पर जो है कि काफ़ी जो हम कोई आवाज़ें जो होती हैं और टकरा कर जो है कि आती हैं, जो और भी बहुत ही खूबसूरत सी लगती है। देखिए किस तरह से ये बना हुआ है। यहाँ पर अंदर ये बाज बहादुर जो हैं कि कहा जाता है इनका ये जो है कि रानी रूपमती और सुल्तान बाज बहादुर की मोहक प्रेम कहानी मांडू की सबसे प्रिय कहानियों में एक मानी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं मालवा के अंतिम स्वतंत्र शासक बाज बहादुर न केवल अपनी बहादुरी के लिए बल्कि संगीत और कविता के प्रति अपने अगाध प्रेम के लिए भी प्रसिद्ध थे। इतना वो जो है कि मशहूर हुआ करते थे, उन्हें संगीत प्रेमी तो पसंद किया ही करते थे, लेकिन वो बहुत ही बहादुर योद्धा भी हुआ करते थे। उन्हें कविता भी आया करती थी। देखिए कितना बहुत ही खूबसूरत सा है और इस ऊपर जो बना हुआ है उसके बारे में एक अलग ही कहानी है, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए चलते हैं यहाँ पर किस तरह से गार्डन बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है कि उस जगह पर सैनिक जरूर खड़े रहा करते होंगे और देख सकते हैं किस तरह से ये बना हुआ है पूरा बड़े बड़े पत्थर। अब तक कई सारे जो है कि हमने महल देखे हैं, उनमें से ये काफ़ी खूबसूरत सा है। यहाँ पर देखिए आसपास कई सारे गार्डन है कि रास्ता यहाँ से भी गया है और यहाँ से जो है कि हम आए हुए हैं इस जगह से। देखिए किस तरह से ये दिखाई, इन सारी चीज़ें जो हैं कि और भी मांडू को जो है कि बहुत ही खूबसूरत और आकर्षित बनाती है। यहाँ पर जो लोग हैं, जो लोग आते हैं यहाँ पर, जो चीज़ें जो आकर्षित करती हैं वो इसलिए यहाँ की जो प्रेम कहानी है बाज बहादुर और रूपमती यानी रूपमती की जो है कि वो लोगों को बहुत ही आकर्षित करती है। और यहाँ पर बहुत दूर दराज से जो है कि हज़ारों पर्यटक जो है कि आते हैं। आप देख सकते हैं शाम ढलने को है और कितनी खूबसूरत सी जो यहाँ पर जिस तरह से रोशनी आ रही है, देखिए कितना खूबसूरत से आपको देखने को लगेगा। बहुत ही खूबसूरत सा जो है कि पीले बलुआ पत्थर का ये दिखाई दे रहा है और पीले बलुआ पत्थर पर जब इस तरह से सूरज जब आता है तो कितना खूबसूरत सी चमक आती है उसके ऊपर, देख सकते हैं। तो वहाँ पर भी हम अंदर चलेंगे और देखिए कुछ यहाँ पर गार्डन बनाए हुए हैं। तो बाज बहादुर जो थे उन्हें कविता बहुत पसंद हुआ करती थी और वो जो है कि बहादुर योद्धा भी थे। तो उस सारी और उनकी जो प्रेम कहानी जो बहुत ही चर्चित मानी जाती है मांडू में, वो जो है कि रानी रूपमती से हुई थी। वो कहा जाता है कि यहाँ पर जब एक जो है कि ब्राह्मण परिवार में जन्मी जो है कि जो रानी रूपमती थी वो ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी और उनके बारे में कई सारी जो कहानियाँ हैं
वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं रानी रूपमती की जो मधुर आवाज़ जो होती थी वो बहुत ही मनमोहक हुआ करती थी। जो बाज बहादुर जो थे सुल्तान थे उन्हें जो है कि बहुत ही पसंद आ गए थे, जिसके जो है कि जिस वजह से जो है कि उन्हें प्रेम हो गया था रानी रूपमती से। तो वो किस तरह से अपनी प्रेम को जो है कि दर्शाते थे और बताया करते थे, उन सारी चीज़ों का आप देख सकते हैं। कितने मोटे मोटे यहाँ पर खंभे, ये सारे पीले बुले पत्थर से बने हुए हैं। और ऊपर देखिए कितना खूबसूरत सा आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखिए किस तरह से यह बना हुआ है। ये जो है कि बाज बहादुर का महल है जो मांडू में स्थित है। और मांडू जो है कि बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर जो है कि यहाँ पर कई सारे जो है कि शासकों, यहाँ पर परमार शासक जो थे उन्होंने भी यहाँ पर राज किया 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में। और यहाँ पर देखिए आपको बहुत ही खूबसूरत सा ये दिखने को मिलेगा। देख सकते हैं कई सारे यहाँ पर मेहराब दिखाई दे रहे हैं, खिड़कियाँ तक दिखाई दे रही हैं। और ये देखिए ये हो सकता है कि शाही स्विमिंग पूल हो, यहाँ पर बाज बहादुर नहाते हों या स्नान करते हों। देखिए किस तरह से यह बना हुआ है। देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई है दोनों तरफ, और वहाँ पर भी देख सकते हैं किस तरह से। तो कई चारों तरफ जो है कि इस तरह से बना हुआ है सीढ़ियाँ उतरने और चढ़ने के लिए। देखिए कितना खूबसूरत सा ये आपको दिखाई दे रहा है। यह यहाँ पर परमार वंशों का भी जो है कि बहुत राज हुआ करता था यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए किस तरह से बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा। यहाँ पर ये स्विमिंग पूल आपको देखने को मिल रहा है। तो मांडू में कई सारी जो घटनाएं हुई, उनमें उन घटनाओं में जो है कि ये प्रेम कहानी जो है कि बहुत ही चर्चित रही उस वक़्त, जब यहाँ पर जो है कि मांडू के सुप्रसिद्ध परवेश में उनका प्यार जो है कि काफ़ी परवान चढ़ा था उस वक़्त। तो यहाँ पर जो है कि रानी, जब कहा जाता है कि रानी रूपमती और सुल्तान बाज बहादुर की मनमोहक प्रेम कहानी जो मांडू की सबसे प्रसिद्ध प्रिय कहानियों में से एक माना जाता है। मालवा के अंतिम स्वतंत्र शासक बाज बहादुर ने न केवल अपनी बहादुरी के लिए बल्कि संगीत और कविता के लिए भी वो बहुत ही चर्चा में रहते। देखिए किस तरह से यहाँ पर यह बनाया गया है ताकि पानी जो आता है वो किस तरह से यहाँ पर से देखिए, ये जो कि देखिए नाली तरीके से बनाया गया है। और हो सकता है कि ये स्विमिंग पूल में जाता हो। देखिए वहाँ पर से देखिए ऊपर किस तरह से ये बनाया है। तो बहुत ही प्रसिद्ध। और जब क्या एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो है कि शिकार खेलने गए थे, और शिकार खेलने के दौरान जो है कि उन्होंने एक जो है कि सुंदर हिंदू ब्राह्मण पुत्री जो थी रूपमती की आवाज़ सुन ली। और आवाज़ सुनी और तो तुरंत उस पर मोहित हो गए थे उस आवाज़ पर। तो उसे देखने के लिए जो है कि वो जंगल यहाँ वहाँ जो है कि भटकने लगे। और जब रानी रूपमती की खूबसूरती और प्रतिभा से वो जब अभिभूत हो गए, तो वो जो है कि उन्हें देखते ही रह गए। जब उन्हें पहली बार जब उन्होंने रानी रूपमती को देखा और उनकी प्रतिभा को जाना, तीर चलाना और तलवार चलाना जानती थी, तो वो जो है कि बहुत ही एक मतलब मोहित हो गए थे। और रूपमती को अपने साथ अपने महल में आने के लिए जो कि राजी किया उन्होंने। और उससे प्यार और संगीत से भरपूर जीवन से वादा भी किया। उन्हें भी संगीत पसंद था, उन्हें भी। तो वो जो है कि बहुत ही प्यार करने, उन्हें लगा कि उन्हें सब कुछ मिल गया। तो उन्होंने ये वादा किया कि हम जो है कि आपसे प्यार करते हैं और जो है आपके साथ सारी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। इस तरह से जो है कि बाज बहादुर ने अपना जो है कि प्यार का इजहार जो है कि रानी जो रूपमती हुआ करती थी, उस वक़्त रानी नहीं हुआ करती थी, तो उन्होंने जो है कि रानी रूपमती को जो है कि अपना बात, दिल की बात बताई थी। और मांडू के शुभम परवेश में जो है कि उनका प्यार जो है कि परवान चढ़ा। ऐसा कहा जाता है कि रूपमती की बाज बहादुर के प्रति जो है कि भक्ति, उनके प्रति उनके स्नेह को जो है कि बहुत दर्शा रहे, बहुत स्नेह करती थी रानी रूपमती। और ठीक उसी तरह जो है कि बाज बहादुर जो है वो बहुत ही प्रेम किया करते थे रानी जो रूपमती हुआ करती थी। हालांकि जो मुगल सम्राट अकबर ने उनके सुखद जीवन को खतरे में डाल दिया था, जिसने जो है कि बाज बहादुर के राज्य पर कब्जा कर लिया था। जब बादशाह अकबर ने यहाँ पर लड़ाई की और जो है कि वो जो है कि उन्होंने यहाँ पर जो है कि इनके राज्य पर जब कब्जा कर लिया, तो उनके बाज बहादुर प्रयासों के बावजूद जब अकबर की सेना ने मांडू पर आक्रमण किया, तो प्रेमी दुखद रूप से जो है कि अलग हो गए और बाज बहादुर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। और रूपमती ने अपमान के बजाय मौत को चुनकर जहर खा लिया था। तो ये सारे जो है कि अंत है जो है कि
ऐसा जो है क्या आपको लगता है कि ये सारी बातें सच हो सकती हैं? बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कहानी, कई सारी बातें जो है कि बताई जाती है। कई सारी जो है कि लोग कहा जाता है कि बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए जो है कि एक महल भी बनवाया था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस महल में कितनी सारी खूबसूरती से ये पीले बुलवा पत्थर से बना लाल बुलवा पत्थर का मिश्रण जो है कि हमें देखने को मिलता है, और कितना बहुत ही खूबसूरत सा यह जो है कि यह बना हुआ है। और जो राजा अकबर थे उन्होंने किस तरह से इन जोड़ों को अलग किया, आपको क्या लगता है कि ये कहानी कितनी सच हो सकती है? कई सारी जो कहानियाँ और तथ्य हैं, लोगों की अलग अलग जो है कि बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर अंदर चलते हैं और बहुत ही खूबसूरत से ये जो है कि हमें देखने को मिल रहा है। इसकी कारीगरी देखने को मिल रही है, किस तरह से यह बना हुआ है। इसके अंदर जो स्विमिंग पूल है उसके बारे में यहाँ पर जो है कि थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है कि बाज बहादुर जो महल है, जो कला है और जो इसकी संस्कृति है, सुल्तान की प्रशंसा का प्रमाण बताती है। 16वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित यह महल जो है कि विशाल प्रांगण, भव्य हॉल और सुंदर जो है कि डिजाइन के साथ साथ इसकी वास्तुशिल्प जो है कि एक अद्भुत अद्भुत कलाकारी है जो हमें देखने को मिल रही है। आप चाहे वो छतों पर देखें, यहाँ पर आसपास देखें, तो ये जो है कि बहुत ही खूबसूरत जो है कि यहाँ पर जो है कई सारी जो है कि कहा जाता है कि महल का मुख्य हॉल अपने बड़े मेहराबों और प्रभावशाली ध्वनिकी के साथ जो है कि कभी संगीत और कभी कविता से भरा हुआ करता था। इस जगह पर यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे खूबसूरत से गार्डन है, और वहाँ पर देखिए ये क्षतिग्रस्त हो चुका है, पूरा तरह से ये टूट चुका है। यहाँ पर देखिए आप चारों तरफ देखेंगे वहाँ पर बाउंड्री है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो कहा जाता है कि बाज बहादुर जो है कि संगीत प्रेमी हुआ करते थे। देखिए किस तरह से ये पूरा बनाया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि 16वीं शताब्दी में बना हुआ था। तो इन सभी में जो है कि कहा जाता है कि यहाँ पर जब अगर कोई भी गाने का प्रयास करे, आज भी कोई गाने का प्रयास करता है या गाना यहाँ पर गाता है, तो वो इतना खूबसूरती से आवाज़ जो है कि एक दूसरे से टकरा कर आती है। यहाँ पर जो उस वक़्त जब बाज बहादुर कविता गाते थे या संगीत यहाँ का जो है कि संगीत का आनंद लेते थे यहाँ पर, तो वो जो है कि यहाँ पर बहुत ही गूंजते थे, क्योंकि इसके बड़े बड़े मेहराब देखेंगे तो ये जो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो आप देख सकते, विशाल प्रांगण, जो भव्य हाल है, ये सभी जो है कि बहुत ही गूंजा करते थे उस वक़्त। यहाँ पर बहुत सारे लोग आया करते थे उस वक़्त, ऐसा कहा जाता है। तो कई सारी जो अलग अलग कहानियाँ जो है कि इस जगह पर इस महल का डिज़ाइन बहुत ही सुंदर, जिसमें जो है कि बड़े बड़े आंगन, कई सारे कमरे हैं। आप देख सकते हैं हर जगह हमें अलग अलग कमरे जो है कि दिखाई देते हैं, और इसकी भव्यता जो है कि ये सारी चीज़ें जो है कि इस भव्यता को दर्शाती हैं कि राजपूत मुगल स्थापन कला शैली का जो है कि मिश्रण जो है हमें हर तरफ यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर। और मुगल स्थापन कला शैली का मिश्रण सांस्कृतिक प्रभाव के समाज संपूर्ण महत्व को जो है ये दिखाता है, और उसके मिश्रण को भी ये बताता है कि कितना सांस्कृतिक प्रभाव जो है कि ये छोड़ता है। ये सारी चीज़ें जो 16वीं शताब्दी में बाज बहादुर महल में हमें देखने को मिलता है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये जो है कि हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि किस तरह से उस वक़्त के जो राजा हुआ करते थे वो किस तरह से। देखिए यहाँ पर बैठका भी बना हुआ है, वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर लोग आते होंगे तो यहाँ पर किस तरह से इन सारी चीज़ों को देखते होंगे। तो हम उन सभी जगह, यहाँ पर जितने भी जगह हैं, इसलिए जो है कि मैं यहाँ के बारे में जितनी भी जानकारी होती है वो सभी आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी यहाँ पर परमार वंशों का भी राज हुआ करता था 9वीं 10वीं शताब्दी में। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में जो है कि हमें देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं किस तरह से ये जो है कि यहाँ पर हमें ये देखिए कुछ सीढ़ियाँ ऊपर बनी है, यहाँ से हम ऊपर चलते हैं और ऊपर चलकर जो है कि हम आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। यहाँ पर किस तरह से ये जो है कि हुआ करता था, और हमें क्या यहाँ पर जो है कि हमें और कितनी खूबसूरती चीज़ें जो है कि हमें यहाँ पर देखने को हमें मिल सकती हैं। देख सकते हैं ये कुछ सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चलेंगे हम और वहाँ पर चलकर जो है कि हमें यह पता लगेगा कि असल में ये जो है कि किस तरह से मांडू का इतिहास जो है कि बहुत पुराना है, और इसे जो है कि मध्य प्रदेश के सबसे खूबसूरत
स्थलों में से एक माना जाता है, जिसमें बाज बहादुर का यह महल बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यहाँ पर देखिए ये वो खूबसूरत जगह है जहाँ से जब रानी जो है कि रानी रूपमती जब यहाँ स्नान करने के लिए जाते थे, या फिर वो नर्मदा तट पर जो है कि उनकी जो दिनचर्या होती थी वो सारी जो है कि यहीं पर से जो है कि बाज बहादुर जो है कि देखा करते थे। यहीं पर बैठकर यहाँ से जो है कि रानी रूपमती का महल दिखाई देता है। तो वहाँ से जो है कि उनकी जो दिनचर्या होती थी, उन्हें स्नान करते हुए या फिर उन्हें भगवान की पूजा करते हुए, वो सारी जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये हॉल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर चारों तरफ। जहाँ पर तो रानी रूपमती जब स्नान किया करती थी तो और जो है कि पूजा के लिए जब जाती थी तो पूजा अर्चना के लिए उन सारी चीज़ों को जो है कि बाज बहादुर जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये लग रहा है। 3 मेहराब इस तरफ, 3 उस तरफ, इस तरह से तकरीबन यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है कि 12 इस तरह से 12 मेहराब जो है कि हर चारों तरफ घुमाकर आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा ये जो है कि है। मांडू का इतिहास लगभग 11वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, अब जब जो है यहाँ पर परमार वंश के अधीन था, जिन्होंने यहाँ पर कई जो है कि सुंदर इमारतें महल बनवाए थे, जिन्होंने अपने बाज बहादुर का महल जो है कि जिनमें से बाज बहादुर महल जो है कि सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। इस महल के आसपास कई कहानियाँ और गाथाएँ हैं जिनकी जो है कि ऐतिहासिक महत्वता को जो है कि बढ़ाती हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा दृश्य ये आपको लग रहा है। बाज बहादुर के महल के चारों तरफ जो है कि बहुत ही खूबसूरत एक सुंदर आपको जो है कि एहसास दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर जो है कि इसकी वास्तुकलाएं दिखाई देंगी। बाज बहादुर में बहुत ही इसकी जो वास्तुकला है बहुत ही अनोखी और बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। यहाँ से बाज बहादुर जो है कि उन सारी गतिविधियों पर ध्यान दिया करते थे और बहुत ही जो है कि वो जो कि रानी रूपमती को जो कि यहाँ पर देखकर बहुत ही खुश हुआ करते थे उन सारी उनकी गतिविधियों को देखकर। देखिए कितना खूबसूरत से ये बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत जो है कि बाज बहादुर के महल की वास्तुकला तो अनोखी है, लेकिन इसमें जो है कि मिश्रण जो है कि इसमें जो है इस्लामिक और हिंदू शैली का जो है कि मिश्रण जो है कि हमें देखने को मिलता है। क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से गोल गोल जो है कि ये बना हुआ है। अब इनके खंभों में देखिए जो हिंदू मिश्रण दिखाई देता है, और ऊपर जो है कि आप देखेंगे तो वो मुस्लिम मिश्रण दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से ये बना हुआ है। देखिए किस तरह से धूप जब सूरज जब ढल रहा है तो यहाँ पर पूरी आ रही है, और ये धूप में तो और भी ये पीले बलुआ पत्थर से बना है, इसलिए और भी ये चमकता है। परमार वंश का जब यहाँ पर शासन हुआ करता था तो ऐसा माना जाता है कि उस वक़्त ये बहुत ही अद्भुत जो है कि महल माना जाता था उस वक़्त, और जबकि आज भी है। इस महल में हमने कई सारे सुंदर जो है कि कमरे, हॉल, जिनमें प्रत्येक में एक अलग अलग कहानी जो है कि यहाँ पर छुपी हुई है। कोई भी सही तरीके से किसी भी कहानी को बयान नहीं कर सकता, चाहे वो इतिहासकार हो चाहे क्योंकि कोई उस वक़्त उस जगह पर हुआ नहीं करता होगा जो आज के वक्त में जो जीवित पर जो लोग हैं। लेकिन महल के बारे में जो कई सारी कहानियाँ हैं उनसे जो है कि लोगों से जो है कि सुनाई आती हैं, और जो है कि लोग उस चीज़ का आनंद लेते हैं। इस जगह को देखकर उस चीज़ को इमेजिन करते हैं, उसे महसूस करते हैं। महल में बाहरी जो है कि कई सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, और महल के अंदरूनी हिस्से में कई प्राचीन कलाकृतियाँ और शिल्पकला के जो कि नमूने देखने को मिलते हैं हमें। देखिए किस तरह से आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि बहुत ही एक खूबसूरत सा जो है कि इसमें सुंदर जो है कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर किस तरह से स्विमिंग पूल जो है उस वक़्त का देख सकते हैं, शाही स्नान गृह हो सकता है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आप देख सकते हैं। महल के बाहरी भाग सुंदरता जो है कि भरा है, और फव्वारे हैं। इसकी जो है सुंदरता जो है कि बढ़ाने के लिए महल के अंदरूनी हिस्से में कई प्राचीन कलाकृतियाँ, शिल्पकला नमूने हैं, और जो मांडू के इतिहास और संस्कृति को जो है कि दर्शाती है। महल के दक्षिणी भाग में एक हॉल है जो कभी दरबार हॉल के रूप में भी उपयोग किया जाता था। तो इन सारी जगहों को जो हम देखते हैं, इनके बारे में सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा भारत जो है कि उस वक्त कितना जो है कि संपूर्ण हुआ करता था, और जो है कि कितना भव्य हुआ करता था उस वक्त। तो महल के उत्तरी भाग में एक सुंदर मस्जिद भी है, वास्तुकला की विशेषता के दर्शाती है। महल के पूर्वी भाग में एक बड़ा कमरा जो कभी शाही परिवार निवास के रूप में भी उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को जो है कि यहाँ पर अवलोकन किया जाता है, और इन सभी सुंदर जगहों पर जो है कि देखकर यहाँ पर
अगर कोई शाम के वक्त यहाँ पर इस जगह पर बैठता है तो कितना जो है कि ये सुहाना मौसम है, आप देख सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नुमा ये दृश्य जो है कि आपको दिखाई दे रहा है। विंध्याचल पर्वत की माला है और उसके ऊपर ये ढलता सूरज यहाँ पर कितना खूबसूरत जो है कि आपको और भी ये खूबसूरती जो है कि आपको प्रदान करेगी। देखिए किस तरह से है ये यहाँ पर महल के उत्तरी भाग में, ये बहुत ही खूबसूरत सा मस्जिद की तरह जो है कि हमें दिखाई दे रहा है। कई सारी चीज़ें जो है कि इस जगह पर है जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है, इससे जो है कि यहाँ तक आए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ परमार वंश का जो है कि राज हुआ करता था। यहाँ पर देखिए किस तरह से हम नीचे चलकर जो है कि और कई सारी चीज़ें जो है कि आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और उन सभी के बारे में जो है कि आप जो है कि आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप मांडू के ऐतिहासिक स्थलों में गए हैं कि नहीं। यहाँ से जो है यहाँ पर आने के लिए ये जो है कि इंदौर रेलवे स्टेशन जो है कि यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है और 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप आने के लिए आपको 2 बसें बदलनी होगी और मांडू घूमने के लिए तकरीबन आपको 2 से 3 दिन लगेंगे, क्योंकि ये मांडू छोटा किला नहीं, मांडवगढ़ जिसे पहले कहा जाता था, बहुत ही छोटा किला नहीं है, बहुत बड़ा किला है। बहुत दूर दूर तक देखिए कितना चमक रहा है यहाँ पर इस पीले बोलो पत्थर में जब यहाँ पर धूप पड़ रही है। तो ये जो है कि यहाँ पर इंदौर से या रतलाम से भी आप आ सकते हैं। तो इस तरह से ये जगह बहुत ही खूबसूरत नुमा है। देख सकते हैं कितना ये बड़े बड़े हॉल है यहाँ पर और इतनी खूबसूरत सी ये जो दिखाई देती हैं, जिससे लोग पर्यटक जो है कि हज़ारों की संख्या में इस जगह पर आते हैं यहाँ पर इसीलिए जो है कि पर्यटक जो है कि यहाँ पर आते हैं और इस जगह पर जो है कि बहुत ही आकर्षित करते हैं। महल के उत्तरी भाग में एक सुंदर मस्जिद भी है जिसकी वास्तुकला विशेषता दर्शाती है कि यह महल जो है कि कितना खूबसूरत हुआ करता होगा। और आज भी जो है कि ये महल बहुत ही खूबसूरत है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि कई सारे अलग महल में उत्तरी भाग में सुंदर मस्जिद वास्तुकला की विशेषता दर्शाती है। महल के पूर्वी भाग में एक बड़ा कमरा है। यहाँ पर जो है कि इस जगह को जो है कि जो पूर्वी भाग में जो कभी शाही परिवारों का निवास स्वरूप भी हुआ करता था यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो है कि लोग तो रहा करते ही होंगे। मांडू के इतिहास का जो महत्व है वो इसकी वास्तुकला और इसकी देख रेख देख सकते हैं कितना बड़ा ये हॉल है यहाँ पर। तो कई बार यहाँ पर इन सारी चीज़ों का जो है कि जो यहाँ पर जब उनके शाही परिवार यहाँ पर निवास करता होगा तो वो अलग यहाँ पर जो है कि स्नान और कई सारी जो है कि खाने पीने यहाँ पर रहते होंगे। तो वो जैसे एक घर होता है, ठीक ये उसी तरह का जो है कि महल है। तो यहाँ पर अभी हमें सिर्फ हॉल ही हॉल दिखाई दे रहा है, लेकिन हम अंदाज़ा थोड़ा मुश्किल से लगा पाते हैं कि कब कहाँ क्या क्या होता होगा। देखिए यहाँ पर किस तरह से वहाँ पर हम देखेंगे तो एक बहुत बड़ा जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग कमरे हमें जो है कि हमें उस तरफ जो दिखाई देंगे। यहाँ पर स्विमिंग पूल दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो है कि ये सारी चीज़ें जो है कि अब इतिहास का हिस्सा है और इसमें जो है कि अलग अलग कहानियाँ जो है कि फैली हैं। कई सारी किंवदंतियाँ हैं, कुछ मिथ्य हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर शाही परिवार जो है कि रहता होगा इस महल में। जो बाज बहादुर जो थे सुल्तान थे उनके जो है कि वहाँ पर से देखिए कितना खूबसूरत सा आपको देखने को डिज़ाइन मिलेगा इसकी वास्तुकला है। और एक जगह ऐसी भी है कि जहाँ पर से जो है कि रोशनी जो है कि रोशनी के लिए भी एक बड़ा सा छेद जो है कि गोल बनाया गया था। उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें बहुत ही ख़ास बात जो है कि और इसीलिए जो है कि लोग यहाँ पर आकर्षित होते हैं। यहाँ पर जब शाही परिवार रहते होंगे तो काफ़ी हलचल रहा करती होगी। देखिए जैसे ये जगह हो गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें देखिए किस तरह से ये बना हुआ है। तो ये देखिए वहाँ पर बैठक वहाँ पर बनाई गई है, वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब बैठका होती होगी तो कई सारे जो कि यहाँ चहल पहल हुआ करते होगी और किस तरह से यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कई सारी जो कथाएं और कहानियाँ हैं वो जो सारी की सारी सच होती हैं और जो किस तरह से जो है कि लोग इस बात को आज भी जो कई सारी जो इतिहास जो है कि गहराई में छुपा हुआ है। देखिए किस तरह से ये बना हुआ 16वीं शताब्दी में है और कितना सही तरीके से है। इसीलिए जो है कि पर्यटक जो है कि इस बात यहाँ पर मांडू के इस महल में कई सारे राज जो छुपे हैं उसे जानने के लिए यहाँ पर आते हैं। देखिए किस तरह से वहाँ पर देखिए शाही परिवार रहता होगा। यहाँ पर एक मस्जिद भी बनी है जिसके बारे में हम आपको जिसको हम दिखाएंगे। और यहाँ के जो है कि लोग प्रेरित होते हैं यहाँ पर आकर इन सभी चीज़ों को देखकर। किस तरह से आपको ये लग रहा है भारत का ये ऐतिहासिक महत्व जो है कि रखता है। और मांडू में कई सारे देखिए यहाँ पर जो है कि वहाँ पर मस्जिद बनी हुई है। देखिए
वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर 2 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। 2 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद देख सकते हैं वहाँ पर किस तरह से वह बना हुआ है। ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये मस्जिद की नुमा बनी हुई है। हम चलते हैं यहाँ पर अंदर। देखिए संगमरमर से बना हुआ है। ऊपर जो था वो शायद लगभग टूट चुका है। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा है। ये मस्जिद की तरह मुझे लग रहा है। और देखिए कितना जो है कि खूबसूरत सा लग रहा है। ऊपर देख सकते हैं, वहाँ पर देखिए। तो ये जो है कि आप देख सकते हैं चारों तरफ यहीं पर ही बस संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए किस तरह से बना हुआ है। और कितना जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं बड़े बड़े देख सकते हैं मेहराबदार बने हुए हैं और जो लोगों को यहाँ पर आकर्षित करते हैं। देखिए किस तरह से ये देख सकते हैं। ये देखिए ऊपर देख सकते हैं। तो इस तरह से ये बना हुआ है जो पूरी तरह जर्जर हालत में हो चुका है लेकिन काफ़ी मजबूत में है। यहाँ पर ये जो है कि पूरे मेहराबदार यहाँ पर बने हैं। और देखिए वहाँ पर सामने किस तरह से कभी यहाँ पर शाही परिवार रहा करता होगा। ये बहुत ही अद्भुत जगह है। मांडू जो है कि बहुत ही ऐतिहासिक और अद्भुत जगह है। जहाँ पर देख सकते हैं इसमें कई सारे रहस्य, ऐसे ऐतिहासिक रहस्य है जो छुपे हुए हैं जिसके बारे में जो है कि हमें पता नहीं लग सकता। लेकिन महल को आकर्षित होकर जो है कि देखकर इसकी गहराई को समझने की हम कोशिश करते हैं कि असल में किस तरह से रहा होगा, किस तरह से यहाँ पर शाही परिवार रहता होगा। जो देखिए यहाँ पर देखिए वहाँ पर देख रहे हैं एक होल बना हुआ है। किस तरह से वहाँ से जब रोशनी आती होगी तो उसके लिए किस तरह से व्यवस्था होगी सामने की तरफ देख सकते हैं। तो यहाँ से जो है कि एक देखिए रोशनी के लिए सीधा जो है कि यह बनाया गया है। देखिए कितना चमक रहा है। यहाँ पर सूरज की पूरी रोशनी जो है कि एक देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से जो है कि महलों में जो है कि बना हुआ रहता था। तो देखिए कितना जगमग लग रहा है आपको, इसमें से रेनबो की तरह दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो है कि आपको इसी में पूरा शाही परिवार रहता होगा। बाज बहादुर की प्रेम कहानी के बारे में, जो राजा सम्राट अकबर हुआ करते थे उन्होंने जब यहाँ पर आक्रमण किया उसके बारे में। तो कई सारी अलग अलग कहानियाँ हैं इस जगह पर जो बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी के बारे में, इस महल के आकर्षण के बारे में, जो कई सारी जो है कि चीज़ें हैं जो हमें जहाँ तक हमें पता लग रहा है वो सारी चीज़ें जो हैं हम जो है कि आपको बता रहे हैं। आपने इसकी वास्तुकला देखिए किस तरह से इसकी जो है कि इसकी वास्तुकला जो है कि इसकी जो शैली है हिंदू और मुस्लिम शैली में जो बनाया गया है वो कितना आकर्षित करती है यहाँ के पर्यटकों के लिए। और ये जो है कि मध्य प्रदेश में स्थित है मांडू जिसे आज कहा जाता है। और यहाँ पर आने जाने के लिए आपको जो है कि मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े मेहराब, गार्डन, ये सारी चीज़ें जो हैं कि यहाँ के पर्यटकों को लिए जो बहुत ही आकर्षित करती है। तो किस तरह से ये क्यों न जो है कि यहाँ पर पर्यटक और यहाँ पर पर्यटक जो है कि हमेशा आते रहते हैं इस जगह, खूबसूरत जगह को देखने के लिए, जो मांडवगढ़ की नहीं बल्कि भारत के पूरे इतिहास की एक बहुत ही अच्छी झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। जो कभी परमार वंश यहाँ पर शासन किया करता था लेकिन बाद में यहाँ जो है कि मुस्लिम शासकों का जो है कि यहाँ पर शासन हुआ था। तो यहाँ पर कई सारे मकबरे और कई सारी चीज़ें जो हैं कि आपको देखने को मिल जाएंगी। चाहे वो यहाँ का सबसे फेमस चीज़ जो है वो जहाज महल हो गया, बाज बहादुर महल हो गया, रानी रूपमती का महल हो गया और कई सारी खूबसूरत दाई का महल हो गया। कई सारी चीज़ें जो हैं कि जो आपको देखने को मिल सकती है। आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई वीडियो जो है कि आपके पास आती रहे। बाज बहादुर महल के बारे में आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर मुझसे कोई चीज़ छूट चुकी हो तो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।